ये है सो टेक्निकल इसमें कमी है। 45 यहाँ पर जूनियर डॉक्टर हैं जिन्हें सैलरी टाइम से नहीं मिली। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है लेबर कोड। किसी की सैलरी नहीं मिलेगा, होली नहीं मनेगी। सब अफसर के यहाँ होली रंग चलेगा, हम लोग यहाँ मिट्टी से होली खेलेंगे। सब लोग का पेमेंट होने के ट्रेजरी नहीं फंसा है, लेकिन हम लोग के छोटे कर्मचारी के लिए ट्रेजरी में फंस गया, या तो कुछ माल लेने के लिए फंस रहा होगा। स्कूल में बोला जा रहा है फीस नहीं दीजिएगा तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। मकान मालिक बोल रहा है डेरा खाली करो, दुकानदार बोल रहा है नहीं दोगे तो हम और आप लोग का राशन नहीं दे सकते। बताइए कैसे कर। होली खुशियों का त्योहार, होली रंगों का त्योहार। लेकिन इस बार पलामू में कई घरों की होली बेरंग है, सूनी है और दर्द से भरी है। 50 से ज्यादा डॉक्टर, 100 से ज्यादा एएनएम और जीएनएम जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं, आज खुद बेबस हैं। 4 से 6 महीनों से सैलरी नहीं, जी हां, पूरे 4 से 6 महीने। एमएमसीएच और सदर अस्पताल में तैनात स्वास्थ्यकर्मी कह रहे हैं, घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं, मकान मालिक घर खाली करने की धमकी दे रहे हैं, स्कूल बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दे रहा, घर में राशन तक नहीं है। सोचिए, जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाते हैं, आज उनके अपने बच्चों की पढ़ाई खतरे में है। जो नर्स मरीजों को जीवन देती हैं, आज उनके घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों ने सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन जवाब क्या मिला? टेक्निकल फॉल्ट। टेक्निकल फॉल्ट? 4 महीने से ज्यादा समय से टेक्निकल फॉल्ट ठीक नहीं हो पा रहा। स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ चेतावनी दी है, अगर जल्द सैलरी जारी नहीं हुई तो गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल। सोचिए, अगर डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर चले गए तो मरीजों का क्या होगा? इमरजेंसी सेवाओं का क्या होगा? गरीबों के इलाज का क्या होगा? सवाल सीधा है, सैकड़ों परिवारों की बेरंग होली का जिम्मेदार कौन? क्या टेक्निकल फॉल्ट कह देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है या जवाबदेही तय होगी? पलामू के सैकड़ों घर इस बार रंगों से नहीं, इंतजार से भरे हैं। इंतजार अपनी मेहनत की कमाई का, इंतजार सिस्टम के जागने का। होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस बार पलामू में कई घरों की होली सिर्फ सवाल बनकर रह जाएगी। मैं यहाँ पर जूनियर डॉक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने अगस्त में यहाँ पर ज्वाइन किया था, तभी से मुझे सैलरी नहीं मिली। जब भी एमएस ऑफिस जाती हूँ, स्टाफ के पास जाती हूँ, तो 1 दिन 2 दिन करके आश्वासन देते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन 6 मंथ हो गए, अभी तक कोई सैलरी नहीं आई है। होली नहीं मनेगा हमारे घर, और क्या होगा? कुछ को 4 महीने का नहीं मिला है, कुछ को 6 महीने से नहीं मिला है। तो ऐसे 40 से 45 यहाँ पर जूनियर डॉक्टर हैं जिन्हें सैलरी टाइम से नहीं मिली। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है लेबर कोड। क्या आप लोग सरकार प्रशासन से क्या? हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो वो सरकार पे बोलते हैं, उसको सैलरी नहीं मिल रही है। वो आश्वासन देते हैं कि इस बार आएगा, पैसा तो दे देंगे, लेकिन हुआ नहीं। 6 महीने हो गए, एक पैसे नहीं आए अकाउंट में। क्या करें सरकार से? कि हमारे टाइम टू टाइम सैलरी दिया जाए। हम लोग फ्री के मजदूर नहीं हैं जो हमें सैलरी नहीं दिया जा रहा है, तो हमें टाइम टू टाइम सैलरी चाहिए, बस अपने हक की पैसे चाहिए। सबसे पहले तो आपको हम करेक्ट करना चाहेंगे कि लापरवाही नहीं है, ये है सो टेक्निकल इसमें कमी है। टेक्निकली ट्रेजरी से आगे सैलरी पुश नहीं हो पा रहा है। हमने ट्रेजरी में सबका सैलरी ससमय बना करके प्रस्तुत कर दिया, ट्रेजरी वाले ने पास कर दिया। इसलिए इसमें किसी की लापरवाही नहीं कहेंगे, इसमें टेक्निकल फॉल्ट कहेंगे। तो किसका है? सवाल है कि टेक्निकल फॉल्ट भी है, किसका है? परिणाम क्या निकला कि उन लोग का वेतन नहीं मिला करके लंबित है। ट्रेजरी में ये मेरे बस का नहीं है। जब भी ट्रेजरी में जो फॉल्ट है वो स्टेट लेवल से या क्या फॉल्ट होता है? वो वहाँ से आरबीआई से नहीं आ रहा है। ये सेमीफॉर्म क्या है? सेमीफॉर्म एक पहले क्या था कि जो सैलरी दिया जाता था वो बैंक के थ्रू दिया जाता था। बैंक में पैसा आता था, ट्रेजरी से बैंक में जाता था, बैंक वाले उसको है तो पेमेंट कर देते थे। उसमें चेंज क्या किया गया कि जो बैंक हैं उस बीच में जो आरबीआई से आता था पैसा बैंक को,
और बैंक से ट्रेजरी के थ्रू ट्रांसफर होता था। अब क्या किया कि जो बैंक में जो पैसा आ रहा है, बीच में जो बैंक थे उनको है सो एलिमिनेट करके डायरेक्ट आरबीआई से ट्रेजरी के थ्रू पैसा पेमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया पहल थी, कहीं पे इसमें रुकने का सवाल नहीं था। चूंकि ये पहली बार हुआ है, इसलिए आरबीआई का जो जहाँ तक हमें पता उसने पर यही पता चला कि जो उसका सिस्टम है उसमें कहीं फॉल्ट है। उन लोग है सो उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। 7 लाख तक 7 करोड़ 7 नहीं, कोई 2 बार नहीं गया है, एक ही बार गया है। उसी एसएनएस पर से हम लोगों ने डिफरेंट, पहला जो बिल था वो पास हो गया, दूसरा बिल जाकर फंस गया है। आपको हम बता चुके हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, जो हमारे स्तर का तो नहीं ही है। हमको पता चला कि ट्रेजरी का स्तर का भी नहीं है, ये है सो स्टेट के स्तर का या आरबीआई के स्तर का। मेरा समस्या है कि हम लोग का 5 महीना 4 महीना हो गया है, सैलरी नहीं मिल रहा। और जब हम लोग जाते हैं सीएस ऑफिस, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, सोमवार को मिल जाएगा, सैटरडे को मिल जाएगा। ट्रेजरी में आरबीआई का प्रॉब्लम है, तो आप लोग बताइए हम लोग क्या करें। कितने महीने से 4 मंथ हो गया। आगे की क्या आगे की प्रक्रिया है कि आज तक बोले, अगर आज तक नहीं मिलेगा तो अगले बृहस्पतिवार से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। मेरा नाम पूनम कुमारी है। कितनी संख्या है? हम लोग जितने हैं यहाँ विभाग में लगभग 100 प्लस हैं। सैलरी नहीं मिल रही 4 महीने से, घर परिवार कैसे चल रहे हैं, पूरी कैसे बनेगा? वो तो हम लोग के सीएस सर न जानेंगे। उन लोग को तो मतलब क्या बोलूँगी, उन लोग को मिल रहा है तो वो लोग अपना मना रहे हैं। हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? कहीं से कोई इनकम भी नहीं है और सैलरी एकदम बंद कर दिए हैं। और बच्चे लोग का स्कूल फीस देना प्रॉब्लम है। स्कूल में बोला जा रहा है फीस नहीं दीजिएगा तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। मकान मालिक बोल रहा है डेरा खाली करो। दुकानदार बोल रहा है नहीं दोगे तो हम और आप लोग को राशन नहीं दे सकते। बताइए कैसे घर चलाए? कुछ प्रॉब्लम होता है, इन लोग को तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा कि ये चीज ये प्रॉब्लम लगा कर निकाल देंगे कि सिस्टर गलत है। लेकिन जहाँ वेतन की बात आएगी तहाँ सिस्टर सही है। वेतन नहीं मिल सकता है सिस्टर लोग को। क्या मांग करते सरकार से? सरकार से मांग करते हैं हम लोग को सही समय में वेतन भुगतान किया जाए। किसी की सैलरी नहीं मिलेगा, होली नहीं मनेगी। सब अफसर के यहाँ होली रंग चलेगा, हम लोग यहाँ मिट्टी से होली खेलेंगे, पानी से नहीं होली चली। होली कहाँ से चलेगी? किससे उधार लेंगे? कौन देगा उधार? हम लोग को उधार तब मिलता है जब आग बगल गिर भी आटा जब देता है कि जब सूखने के लिए गेहूं देख लेता है तभी बगल गिर आटा देता है। हम लोग 8 माह से आश्वासन दे रहे हैं, 8 माह से आज देंगे कल देंगे, तो कैसे देगा वो लोग? नहीं देगा। वो लोग भी कहता है कि मैडम हम लोग भी तो खरीद के लेके आ रहे हैं ना, कोई घर में उपजा थोड़े रहे हैं कि आपको हम वेतन अनाज दे दे। हम लोग बहुत आर्थिक स्थिति में चले जा रहे हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। किसी को दवाई के बिना किसी का प्राण निकल जाएगा, किसी के भूख के बिना प्राण निकल जाएगा। आश्वासन के लिए आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। कभी करा ट्रेजरी में फंस गया है, कभी कुछ करा। सब अफसर लोग का पेमेंट होने के ट्रेजरी नहीं फंसा है, लेकिन हम लोग के छोटे कर्मचारी के लिए ट्रेजरी में फंस गया। या तो कुछ माल लेने के लिए फंस रहा होगा कि माल दीजिए हमको तब हम ट्रेजरी में पास करेंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर कहीं ना कहीं फॉल्ट है, लेकिन सही टैग पर नहीं आ रहा है।